बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सनाउल्लाह बलोच। तो मेरे किसान भाइयों, आज हम आपके लिए बहुत ही अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं आपके साथ। और वो अहम मौजू क्या है कि जैतून क्या है, ये कहाँ कहाँ इसकी काश्त की जाती है, इसके फवायद कितने हैं और आपके पास कितनी ज़मीन होनी चाहिए जैतून को काश्त करने के लिए, और इसकी जो है पूरी पैदावार का जो तरीकाकार है इसका, वो भी आज आपकी खिदमत में हाजिर करेंगे। और ये सब कुछ बताने के लिए, ये इस अवेयरनेस के लिए हमारे साथ आज हमारे मेहमान हैं इमरान उल्लाह काकड़ साहब, जो बलूचिस्तान से तशरीफ़ लाए हैं। मैं उनका बेहद शुक्रगुजार हूँ। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, कैसे हैं सर? आप ठीक हैं? खैरियत है? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। सनाउल्लाह खान, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो नाज़रीन, हम आपको सनाउल्लाह एग्रेरियन यूट्यूब चैनल पे वेलकम कहते हैं। तो इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं, इमरान उल्लाह काकड़ साहब, आप हमें बताएंगे, नाज़रीन को बताएंगे, किसान भाइयों को बताएंगे कि जैतून क्या है, जैतून का ओरिजिन क्या है, किस मुल्क से जैतून की काश्त शुरू हुई थी, और इसके साथ साथ आपने बताना है कि पाकिस्तान में जो है जैतून कब शुरू हुआ, पाकिस्तान में जैतून कब। भाई, सबसे पहले तो मैं आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने मुझे अपने चैनल में इनवाइट किया। तो आपका सवाल था जैतून क्या है। जैतून जो है एक मुकद्दस दरख्त है जिसका कुरान पाक में भी जिक्र है। अल्लाह ताला ने इसकी जैतून की जो है 70 बीमारियों में इसकी फवायद रखी है। और जैतून जो है ये इटली और स्पेन से इसकी ओरिजिन हुई है। और पाकिस्तान के में तकरीबन KPK में, बलूचिस्तान में खासतौर पर चकवाल और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों, कोटवार रीजन में, जैसे कलरकार हो गया, बिल्कुल कलरकार, रावलपिंडी के कुछ एरियाज हो गए, बारानी एरियाज हो गए, इन सब में जो है कमर्शियल लेवल पर जैतून ग्रो हो रहा है। अच्छा, जैतून जो है आप कौन सी जमीन पे लगा सकते हैं? जैतून के लिए ऑल टाइप ऑफ लैंड जो है वो सूटेबल है। जिस तरह आप ग्रेवल पथरीली जमीन हो गई, जो जमीन जो हमवार ना हो उसमें भी आप जैतून ग्रो कर सकते हैं। और ऑल टाइप ऑफ सोइल में जो है वो जैतून ग्रो हो सकता है। इसकी ये खासियत है जैतून। अच्छा इमरान साहब, आप मुझे ये बताएं कि जैतून के लिए कितने पानी चाहिए, उसका एक जो ट्री है उसको मैच्योर होने के लिए या उसको फलदार बनने के लिए कितने पानी जरूरत है, ये इसको पानी जरूरत भी है या नहीं है? बिल्कुल, जैतून का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये इसको पानी बहुत कम चाहिए। जिस तरह जिन इलाकों में पानी की बहुत कमी है, जैसे आपका हमारा बलूचिस्तान हो गया, वहां पर पानी की शदीद किल्लत है, तो वहां पर हम जैतून ग्रो कर सकते हैं। इनको पानी ना होने के बराबर चाहिए। मतलब पहले एक साल इसको 10-10 दिन इनको पानी देना होता है। एक साल के बाद इनको महीने में एक दफा भी पानी दे दे तो ये इंशाल्लाह कामयाबी से ग्रो हो जाएगा माशाल्लाह। अच्छा इमरान साहब, आप हमें ये बताएं कि जैसे बाकी फसलात होती हैं उसको हम DAP दे रहे हैं, यूरिया दे रहे हैं, नाइट्रोफास दे रहे हैं, NPK दे रहे हैं, तो जैतून को ऐसी कौन सी खादें जरूरत है, कौन सी खादें हमें जैतून को दें कि इसका जो पौधा है, इसका जो दरख्त है, ये बड़ा हो जाए और फलदार बने और इसकी प्रोडक्टिविटी जो है ज्यादा हो? जैतून के लिए जो है फार्म यार्ड मैन्योर अक्सर इस्तेमाल, गोबर और बायो फर्टिलाइजर जो है वो अक्सर इस्तेमाल होता है, जैसे ये पोल्ट्री मैन्योर हो गया, और भी मुख्तलिफ किस्म की खाद आप यूज कर सकते हैं जैतून की। खान साहब, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपसे कि जैतून, मोस्टली जो हमारे फार्मर्स हैं उनको तो पता नहीं है कि जैतून जो है ये कोई प्लांट है, छोटा सा बड़ा दरख्त है, आम की तरह है, ये क्या है? तो इसके दरख्त के बारे में आप हमें बताएं, और ये बताएं कि अगर 1 एकड़ पे हम जैतून लगा रहे हैं तो 1 एकड़ में कितने दरख्त आ सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमें बताएं कि इसके 1 एकड़ से या 1 दरख्त से हम कितनी प्रोडक्शन ले सकते हैं, कितने फ्रूट्स इससे ले सकते हैं? सनाउल्लाह भाई, जैतून जो है असल में ये बेसिकली ये दरख्त है, और ये दरख्त जो आप लगाएंगे ये अगले साल ये आपको फ्रूटिंग स्टार्ट कर देगा। उसके बाद 4 साल बाद ये बम्पर फ्रूट देना स्टार्ट कर देगा। और उसकी रो टू रो और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस जो है वो 20 फीट है। 20 फीट जी। और इसको 1 एकड़ में जो है 108 दरख्त लगा सकते हैं आप। और अगर आप हाई डेंसिटी प्लांटेशन करना चाहे, हाई डेंसिटी मतलब आपके पास जमीन कम है और आप इसमें ज्यादा दरख्त लगाना चाहते हैं, तो आप 1 एकड़ में 250 से 60 दरख्त आप आसानी से लगा। छोटे फार्मर के लिए बहुत ही मुफीद मशवरा है कि अगर आपके पास 1 कनाल जमीन है तो आप जो है हाई डेंसिटी के थ्रू आप जो है उसकी प्लांटेशन कर सकते हैं।
अच्छा खान साहब, आप हमें ये बताएं कि इसके फ्रूट से जो ऑयल की परसेंटेज है, एक फ्रूट से हम कितने परसेंट जो है ऑयल जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल सनाउल्लाह भाई, इसमें तो मुख्तलिफ वेराइटीज़ हैं। अरबी क्वीना हो गया, अरबासोना हो गया, फ्रांशो है, गेमली की चुटुई है, इसी तरह और सैकड़ों वेराइटीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल। और इनमें साइज का फ़र्क थोड़ा बहुत होता है। कुछ वेराइटीज़ के साइज थोड़े कम होते हैं, कुछ के थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो तकरीबन एवरेज 5 से 6 किलो से 1 लीटर निकल जाता है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल। ठीक हो गया। अच्छा खान साहब, आप हमें बताएं कि प्रॉब्लम्स हैं किसान को, मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स हैं कि किसान किस वजह से जो है ओलिव काश्त नहीं करता, उसको डिस्करेज किया जा रहा है। ये कौन कौन से प्रॉब्लम आपकी नज़र में जो है आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जो है ओलिव की कल्टीवेशन जो है कम है पाकिस्तान के अंदर? बिल्कुल, सबसे पहले ये तो बहुत पुराना दरख्त है ओलिव का, लेकिन पाकिस्तान में जो है इसका बुनियाद रखा गया वो 2000 जो जिन्होंने इन पर काम किया है प्रोजेक्ट से इदारे थे जी, उनमें जो है मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च है, पाकिस्तान ऑयल सीड डेवलपमेंट बोर्ड है, और एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पेशावर है। इसी तरह आपका बारानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट चकवाल है, और बलूचिस्तान में ख़ास तौर पर BARD कोयटा और एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कोयटा में ने इनके प्रमोशन पर काफ़ी ज़्यादा काम किया है इन प्रोजेक्ट्स के थ्रू। और प्रॉब्लम्स जो है इसके, ये लोगों में अवेयरनेस नहीं है। अगर बकाया क्रॉप्स या बकाया दरख्त को देखा जाए तो जैतून काफ़ी इनकी मुआशियत बहुत ज़्यादा है। इनसे हमें और फ्रूट्स के मुकाबले में इनसे हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकते हैं। तो इसका जो है वाइल्ड ओलिव भी हमारे वाइल्ड ओलिव भी हमारे इलाके में बलूचिस्तान में जो है लाखों दरख्त वाइल्ड ओलिव के लगे हुए हैं, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ अनअवेलेबिलिटी ऑफ गैस की वजह से जो है लोग वो काट रहे हैं, उनसे लकड़ी का काम ले रहे हैं। तो अगर हम उन्हीं वाइल्ड ओलिव में बडिंग और ग्राफ्टिंग या पेवंतकारी करें तो उनसे हम करोड़ों रुपए जो है मैशियत हम कमा सकते हैं, पाकिस्तान की मैशियत मजबूत कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसके साथ साथ आप हमें बताएं कि डिपार्टमेंट जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ये अगर ओलिव लगाने की ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, उसके साथ साथ ये क्या देता है, कैसे इनकरेज करता है? पहले जो है ये पाकिस्तान में ये प्रोजेक्ट्स जिनका मैंने आपका जिक्र किया है, तो ये इस्लामाबाद PRC, ये इटली और स्पेन से हाइब्रिड वेराइटीज आती थी, तो वो फार्मर को फ्री ऑफ कास्ट ये दरख्त प्रोवाइड करते थे। लेकिन अभी कोविड-19 की वजह से आपको पता है कि पूरे मुल्क में का वबा ये, तो इसकी वजह से अभी बाहर से दरख्त आना बंद हुए हैं। लेकिन अभी इसका ये आप इसकी कटिंग के जरिए जो है आप इसकी प्रमोशन कर सकते हैं, और इनके साथ साथ प्रोजेक्ट्स आपको टनल भी देते थे फार्मर्स को, और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम भी देते थे। जिन इलाकों में पानी की शदीद किल्लत होती थी वो अपने दरख्त को जो है ड्रिप इरिगेशन से संभाल सकते थे। हमारे बलूचिस्तान में एक एशिया का सबसे बड़ा फार्मर है नवाबजादा हमायूं जगजीर साहब, उन्होंने तकरीबन 75 से 80 हज़ार प्लांट्स लगाए हैं ओलिव के, लेकिन बलूचिस्तान में पानी की काफ़ी कमी है, और उन्होंने अपने ये सारे दरख्त जो है ड्रिप इरिगेशन के जरिए जो है उन्होंने इनको बचाया था, और वो माशाल्लाह अभी कामयाबी से सब ग्रो माशाल्लाह। तो आखिर में आप हमें बताएं इमरान भाई के जैतून किस इलाके में लगाए जाते हैं, कौन कौन से इलाके हैं बलूचिस्तान के? बलूचिस्तान में तकरीबन जोब हो गया, किला सिफला हो गया, लोरलाई हो गया, इसी तरह मुस्लिम बाग है, खानोजई है, खुजदार है, कोयटा है, और भी मुख्तलिफ इलाके हैं। इन सब में बहुत जबरदस्त एक फार्मर जो 1 एकड़ पे जैतून की काश्त कर रहा है, उसको कौन कौन से बेनिफिट्स जो हैं हासिल होंगे, क्या क्या फवायद उसको हासिल होंगे, ये अब आपने बताना है कि उसकी कोई मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है, उसकी अपने यूजेस बताने हैं अपने नाजरीन को। सनाउल्लाह भाई, ओलिव का जो है पहले तो इससे ऑयल निकलता है, और ऑयल के बगैर हम इसके फ्रूट को पिकल अचार के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, हम इसको बेकरी प्रोडक्ट्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे बिस्किट बना सकते हैं, और इनका जो है कॉस्मेटिक में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह फेस वॉश हो गई, शैम्पू हो गई, मुख्तलिफ और। अच्छा खान, इसमें इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं हम ओलिव के अंदर? जी बिल्कुल, ओलिव में हम इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं,
तकरीबन 3 साल तक हम इसमें इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, क्योंकि 4 साल बाद जो है वो दरख्त की कनोपी बड़ी हो जाती है और वो बम्पर फ्रूट देना स्टार्ट कर देता है। तो 3 साल तक हम इसमें बिल्कुल इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। अच्छा, ये हमें बताएं नाजरीन को कि एक बंदा जाता है बाजार में, वो कहता है कि मैंने 250 मिलीलीटर जो है मैंने ओलिव का ऑयल लिया है, वो मैंने 150 रुपए में लिया है, और वो खुशी खुशी घर में ले आता है। क्या वो ओलिव का ऑयल जो है वो बिल्कुल असली है या क्या है? इसके बारे में आप जरा अपने किसान भाइयों को बताएं। असल में पाकिस्तान में जो ओलिव ऑयल निकल रहा है वो बिल्कुल 100% प्योर है, वो एक्स्ट्रा वर्जन है। लेकिन ये बाहर से जो आ रहा है वो मुझे लगता है वो पोमेस ऑयल है। हो सकता है हो ओरिजिनल ऑयल भी हो, लेकिन उसकी प्राइस कॉस्टली है। लेकिन अभी अगर हमारे फार्मर हजरात जो अपने ही फ्रूट से ऑयल निकालेंगे, उसका तकरीबन 1 लीटर 2,500 से 3,000 रुपए का है। लेकिन बाजार से आप जो खरीद रहे हैं उनका जो है 1,200-1,300 रुपए, तो क्वालिटी में जरूर फर्क होगा। बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया इमरानुल्लाह काकड़ साहब, आपने हमें कीमती वक्त दिया और स्पेशली आप लोरालाई से तशरीफ लाए हैं, हमारे प्रोग्राम में आपने शिरकत की है, हमें आपने 4 चांद लगाए हैं और अपने किसान भाइयों को आपने जैतून की काश्त के लिए आपने इनकरेज किया है, उनको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। हम आपके बेहद मशकूर हैं। तो नाजरीन, उम्मीद करता हूं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल सनाउल्लाह एग्रेरियन को सब्सक्राइब करें। वस्सलाम।